कितना गहरा मित्र था, ये नहीं मुझे मालूम। ये सतवंत सिंह अपने इंटरव्यू में बार-बार कह रहा है कि सारे लोग मुझे ही फ़ोन कॉल कर रहे थे, क्योंकि मैं काफ़ी क्लोज़ था दिशा से। रोहन राय को कोई फ़ोन नहीं कर रहा था। क्यों भाई? क्योंकि रोहन राय पर तो आरोप लग रहा था, तो सारे लोग सतवंत को फ़ोन कर रहे थे। रोहन ने मोबाइल ऑफ कर लिया था अपना और सारे लोग सतवंत को कॉल कर रहे थे। सतवंत को इसलिए सारे लोग कॉल कर रहे थे क्योंकि सतवंत को जिम्मेदारी मिली थी दिशा सालियान के केस में जितने एविडेंस है उसको मिटाना और दूसरा नए एविडेंस क्रिएट करवाना। सारे नए एविडेंस को ठीक से मीडिया के सामने बोलना, जहां कहीं भी मौका लगे उसको बोलना, पुलिस के सामने बोलना, ये पूरी जिम्मेदारी सतवंत सिंह की थी। और सतवंत सिंह का रिश्ता संदीप सिंह से है, ये स्वयं स्वीकार करता है। और संदीप सिंह का रिश्ता सलमान एंड गैंग से है और सलमान एंड गैंग के ऊपर परमबीर सिंह का हाथ है। सचिन बाजे एक फ्रंट ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है और सबके ऊपर सबसे बड़े आका उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का ब्रूट पावर का नशा था। अब नरेंद्र मोदी के तरफ से खबर आ रही है, बल्कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से खबर आ रही है, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से खबर आ रही है कि ऐसे जितने भी स्टेक होल्डर हैं जो एंटी इंडिया मुहिम में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से लगे हुए हैं, जो एंटी इंडिया भारत को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, हिंदू मुसलमान वॉर करवाना चाहते हैं, इसकी रोटियां सेक रहे हैं, जातीय दंगों में देश को उलझाना चाहते हैं, इसके लिए जहां जहां भी स्टेक होल्डर्स हैं उसकी कमर तोड़ी जाए। और इसीलिए मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि फवाद खान की मूवी जो अभी गुलाल आ रही है उस पर प्रतिबंध लग गया। फवाद खान की कोई गलती उस रूप में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन वो चूंकि पाकिस्तानी एक्टर है इसलिए अब पाकिस्तानियों से कोई रिश्ता नहीं रखना है, किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखना है। और पाकिस्तान से जिसको खुराक मिल रही है ना, उस सबको अब एनएसए और एनआईए और होम मिनिस्ट्री, भारत की दूसरी खुफिया एजेंसी राव नजर बनाए हुए हैं। क्यूबाइब नेटवर्क आपका नेटवर्क था जिन्होंने सबसे पहले यह कहा था कि दिशा और सुशांत की मौत अकेले दो लोगों की मौत नहीं है। हमने आपको बताया था कि कैसे ड्रग कार्टेल का इसमें पूरा जोर है और आज वही ड्रग कार्टेल पहलगाम को भी अंजाम दे रहा है। वही अजहर मसूद, वही जो दूसरे आतंकवादी है, वो उनका जो हैंडलर है, ये सब मिलकर के आज आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। तो मोदी ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया, अब ऐसे सारे चापलूस दलाल सबको बंद करेंगे और जो इसकी नैरेटिव को फैलाएगा पत्रकार, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये पुख्ता जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। जो कोई भी एंटी इंडिया थ्योरी चलाने की कोशिश में लगा हुआ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो इंटेलिजेंस इनपुट जो मिले हैं मुंबई से, उसमें यह मिल रहा है कि साहब आज देखिए कि संजय दत्त ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया है। संजय दत्त ने कहा है कि इस परिस्थिति में पूरा देश एक है और हम लोग प्रधानमंत्री के साथ हैं, जो कोई भी निर्णय प्रधानमंत्री करेंगे उनके साथ खड़े हैं। ये ट्वीट तो शाहरुख खान जी ने भी किया है और दूसरे लोगों ने भी किया है, लेकिन ये डर का ट्वीट है। आज संजय दत्त जी को ज्ञान हो रहा है। मैं क्यों इसका जिक्र कर रहा हूं? ये इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि माननीय संजय दत्त जी 1983 1993 के दंगों में अपरोक्ष रूप से शामिल होने के जुर्म में 7 साल सजा काट चुके हैं। 7 साल की सजा वो ऑलरेडी काट चुके हैं माननीय संजय दत्त जी।
तो अब संजय दत्त जी को ज्ञान हो गया है। तो भारत सरकार को खुफिया जानकारी मिल रही है कि वो कौन कौन सा स्टेक होल्डर है, वो गैंग है, वो कौन समूह है जो भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहा है, परोक्ष और परोक्ष रूप से। माननीय महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट भी निशाने पर हैं, क्योंकि जब इनकी सरकार थी यूपीए की, तो राहुल भट्ट को क्लीन चिट मिल गया था। लेकिन अब मोदी की सरकार है, तो खबर आ रही है कि संदीप सिंह, सतवंत सिंह, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डिनो मौर्य की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुंबई पुलिस को आदेश मिल गया है। सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, मुंबई पुलिस को आदेश मिल गया है कि आप तैयारी पूरी कर लें। अदालत से जैसे ही आपको आदेश मिले एफआईआर रजिस्टर करने की, तो जितने स्टेक होल्डर हैं उनको फौरन से पेशतर हैंडकफ किया जाए, बिहाइंड द बार भेजा जाए और कस्टोडियल इंक्वायरी शुरू की जाए। खाली मुंबई पुलिस को नहीं, देश भर की पुलिस को होम मिनिस्ट्री ने अलर्ट कर दिया है कि इस तरह की गतिविधि में जितने लोग शामिल हैं, जहां जहां शामिल हैं, सबको निशाने पर लिया जाए। और फॉर्चुनेटली ये संदीप सिंह, सतवंत सिंह, ठाकरे मिनिस्ट्री के निशाने पर आ गए। क्यों? समीर खान नाम का याद है ना आपको शख्स? समीर खान नवाब मलिक का दामाद था। समीर खान के बारे में समीर बानखेड़े ने बड़ा डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया है, और समीर बानखेड़े ने ही कहा है कि रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच में व्यापारिक रिश्ते हैं, और वो व्यापारिक रिश्ते जो हैं वो ड्रग के हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग की तो जांच अलग होगी, लेकिन जो ड्रग कार्टेल है, नकली नोटों का जो कारोबार है और अवैध हथियार का कारोबार, ये तीनों मिला हुआ है। जहां ड्रग है वहीं पर नकली नोट है, और जहां नकली नोट है वहां अवैध हथियार है। तो ये तीनों मिला हुआ है। इसीलिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो इन्वेस्टिगेशन है वो खाली मुंबई तक नहीं है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का इन्वेस्टिगेशन सीधे होम मिनिस्ट्री तक पहुंचा हुआ है।